आप सभी के सामने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, जिसे ऊर्जा स्रोत मिल सकता है, तो ऊर्जा स्रोत मिल सकता है, लकड़ी से मिल सकता है, गोबर गैस से मिल सकता है, नाभिकीय ऊर्जा से नहीं मिल सकता है, लेकिन कोयला से मिल सकता है। तो ऑप्शन कहा है कि नहीं है, तो नहीं ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गर्म जल तापक करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो सौर जल तापक का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते? जिस दिन सूर्य उगेगा उस दिन जल तापक का उपयोग हम कर सकते हैं। जिस दिन सूर्य नहीं रहेगा उस दिन हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन हमें ढूंढना है कि किस दिन सूर्य नहीं है। धूप वाले दिन सूर्य होगी, बादलों वाले दिन सूर्य नहीं होगी, गर्म दिन सूर्य होगा और पवनों वाले दिन सूर्य होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा जो युक्ति करती है उसका नाम क्या है? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न युक्ति करती है, ऑप्शन नंबर ए है जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, मोटर है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जनित्र। अगला प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन का मतलब सीधा होता है कि शॉर्ट सर्किट। जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसमें धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान क्या हो सकता है? बहुत कम हो सकता है, परिवर्तित नहीं हो सकता है, बहुत अधिक बढ़ सकता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो आप जानिए कि लघु पतन या शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसका मतलब धारा का मान क्या हो जाएगा? उस समय बढ़ जाएगा, यानी बहुत अधिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो कौन सा पद विद्युत विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है? तो आई स्क्वायर आर निरूपित करता है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर है, वी आई है और वी स्क्वायर बाई आर है। तो इसमें कौन निरूपित नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि कौन ये निरूपित नहीं करे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी, ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर जो है सो निरूपित नहीं करता। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, जूल है, एम्पियर है, कूलम है। आप अच्छे से जानते हैं कि एक वाट है, जूल से हम कार्य को मापते हैं, एम्पियर से विद्युत धारा को मापते हैं और आवेश को किस में मापते हैं? कूलम में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ए, वाट। अगला प्रश्न है कि हमारे घरेलू उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। यानी घरेलू उपकरण कहने का मतलब कि जो आप घर में जो टीवी, बल्ब इत्यादि जोड़ते हैं वह कौन क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी है समांतर क्रम। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो जोड़ते हैं वो हम कौन सा क्रम में जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है कि चालकता का एसआई मात्रक क्या है। चालकता के एसआई मात्रक आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, वाट है, सीमेन है, ओम मीटर है। एम्पियर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि विद्युत धारा को मापता है, वाट जो है सो शक्ति को मापता है, एक सीमेन है और ओम मीटर के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि ये प्रतिरोधकता को मापता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी, सीमेन। अगला प्रश्न है कि विभवांतर को हम किस में मापते हैं। विभवांतर को हम मापते किस में? ऑप्शन है आपका ए की वाट, वोल्ट मीटर, एम्पियर और कूलम। हम जानते हैं कि शक्ति को वाट में मापते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं। फिर वोल्ट मीटर जो है, विभवांतर को हम किस में मापेंगे? वोल्ट मीटर। एम्पियर को हम विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, आवेश को हम किस में मापेंगे? कूलम में। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं। विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते ऑप्शन ये है कि एमीटर या एमीटर, कूलम, जूल या वाट। तो विद्युत धारा को मापते हैं किस में? एमीटर में। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है और शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग में बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे दृष्टिपटल, उसको दृष्टिपटल कहेंगे। अगला प्रश्न है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी क्या होती है। यानी कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए समान दूरी में वो कितना स्पष्ट देख सकता है? 25 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है और 2.5 मीटर है। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यानी अभिनेत्र लेंस जो होता है उसमें फोकस दूरी के परिवर्तन को क्या कहते हैं?
उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षमावी द्वारा, ऑप्शन डी परितारका द्वारा। तो सही आंसर आपका पक्षमावी द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव नेत्र में कौन लेंस होता है। तो मानव नेत्र जो मनुष्य होता है उसके आंखों में कौन सा लेंस होता है। तो पहला है कि अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस।